क्लास हम लोग लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था अपनी बुक से। सो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हमने छोड़ा था एडवांटेजेस पढ़ रहे थे हम लोग, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। सो फर्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है रिसोर्स शेयरिंग एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। आप यहाँ पे पिक्चर देखो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब है यहाँ पे सबसे पहली टर्म जो यहाँ लिखी हुई है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब जो भी चीज़ें आप लोग अपना रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, प्रिंटर, स्कैनर, आप अगर नेटवर्किंग पे रखते हो अपने सिस्टम्स को, सो आप उन सब चीज़ों को आसानी से शेयर कर सकते हो। और अगर आप चीज़ों को शेयर करके यूज़ कर रहे हो तो शेयरिंग में तो वैसे भी कॉस्ट रिड्यूस होगी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे याद रखो कि आपके ऑफिस में 10 सिस्टम है, ठीक है। अब उनके लिए आपने सिर्फ एक प्रिंटर ला दिया है, तो जब भी ज़रूरत पड़े जिस भी कंप्यूटर सिस्टम से आपको प्रिंट आउट चाहिए वही यूज़र आपको प्रिंट की कमांड देगा और उसको प्रिंट आउट मिल जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपने अपने सिस्टम्स को नेटवर्किंग पे डाला है। सो इस तरह से ये वाला इस एग्जाम्पल की मदद से रिसोर्स शेयरिंग एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये वाला एडवांटेज आप याद रखेंगे। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? आपको अलग अलग 10 कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए 10 प्रिंटर लाने पड़ते, बट अभी ये काम कैसे हो गया? एक ही प्रिंटर से आपका काम हो गया। सो कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो ही गई, ठीक है। सेकेंड थिंग इज स्पीड। जब आपके सिस्टम नेटवर्किंग पे होते हैं, जब आप खुद देखो कोई भी काम आप ऑनलाइन कर रहे हो, इंटरनेट की मदद से कर रहे हो, सो वो ऑटोमेटिकली आपका स्पीडली होता है, ठीक है, स्पीड से होता है। और आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो? डेटा को स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो सर्वर की मदद से। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। जब भी कम्युनिकेशन वर्ड आता है, उसका मतलब होता है कि आप अपने आइडियाज़ को, मैसेज को, फाइल्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हो सेकेंड सिस्टम के साथ, ठीक है। सो कम्युनिकेशन आपके 2 तरह के दिए हैं यहाँ पे। कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेशन 2 तरह के दिए हुए हैं। सबसे पहले है हमारा पर्सनल और सेकंड वन इज प्रोफेशनल। सो पर्सनल कम्युनिकेशन में वो सब आपके, हाँ देखो यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल बेसिस 2 तरह से आपको कम्युनिकेशन को डिवाइड किया हुआ है। प्रोफेशनल का मतलब है जहाँ पे भी आपको ऑफिस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपॉइंटमेंट, कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो ये सब एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसके लिए हम ईमेल का यूज़ करते हैं, ओके। एंड पर्सनल जब आप अपने फ्रेंड, कजन्स, फैमिली के साथ आप लोग कोई भी मैसेज या कोई भी चीज़ शेयर करते हो, तो वो आप कैसे करते हो? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब की मदद से, ठीक है। सो ये आपके कम्युनिकेशन के 2 अलग अलग फील्ड में यूज़ किए जाने वाले मीडियम्स हैं। पर्सनल के लिए अलग कैटेगरी दी हुई है आपको और प्रोफेशनल के लिए अलग। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। देखो जब आप किसी भी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्किंग पे डालते हो ना, तो कैसे डालते हो? एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, वो सारे कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ के रखेगा, तो उनका डेटा आप उस कंप्यूटर सिस्टम से पता कर सकते हो कि सिस्टम नंबर 1 में कौन सी फाइल है, 2 में कौन सी है। तो एक ही सिस्टम की मदद से आप सारी चीज़ों को, सारी फाइल्स को चेक कर सकते हो एक ही सिस्टम पे बैठ के। तो इससे क्या हो गया? आपने जो आपका डेटा है उसको सेंट्रलाइज कर लिया है, सॉफ्टवेयर को मैनेज कर, एक सॉफ्टवेयर की मदद से सारे जो कंप्यूटर का कंट्रोल है एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो गया है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिस्टम नंबर 1 में फोटोशॉप चल रहा है, सेकंड में एक्सेल चल रहा है, तो आप सबकी फाइल्स को सिस्टम नंबर जो आपका, जहाँ पे आपने नेटवर्किंग की हुई, जिस सिस्टम के साथ नेटवर्किंग में कंप्यूटर सिस्टम्स को, अपनी वर्क स्टेशन को अटैच किया हुआ है, आप वहाँ पे उसका कंट्रोल रख सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म आ रही है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? ये किस लिए डेवलप किया गया था? कम्युनिकेशन के लिए। जब कोई भी एक इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के लिए कोई नेटवर्किंग यूज़ करती है, ठीक है, इंटरनल वेब सर्वर यूज़ करती है, उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रानेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट है, वो किस लिए यूज़ करते हैं? हम आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हमें आपके आपको असाइनमेंट देने हैं, वर्कशीट देनी है, हॉलीडे होमवर्क आप लोगों को भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं? आपकी स्कूल वेबसाइट पे डालते हैं और आपको लिंक दे देते हैं। सो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, तो वो इंट्रानेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ अदर नेटवर्क एलिमेंट्स। अब इंटरनेट नेटवर्किंग सिर्फ ये नहीं होती है कि प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दिया या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर ली, इनके साथ ना आपको और भी बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हो आप,
जब आप नेटवर्किंग सेटअप करते हो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसका सबसे पहला एग्जांपल है आपका रिपीटर वो डिवाइस होती है जो आपके नेटवर्किंग की स्पीड को एक्सटेंड करती है, ठीक है, कि सिग्नल अच्छे से फास्टली काम करें। कई बार क्या होता है नेटवर्क की वीकनेस नेटवर्क के जो सिग्नल है बहुत वीक आते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि आपके यहाँ पे जो नेटवर्क है वो वीक आते हैं तो आप एक रिपीटर लगा के उसके साथ कनेक्ट करो अपने नेटवर्क को। सो आपकी जो नेटवर्किंग फैसिलिटी जो इंटरनेट है वो भी आपका, आप जैसे मैंने बताया था वैन का एग्जाम्पल है, तो वो भी नेटवर्क में ही उसे हम काउंट करेंगे। तो आप ये कह सकते हो जब कई बार आपका इंटरनेट सर्विस स्लो चल रही है तो अगर आपका रिपीटर से कनेक्टेड तो आपकी जो स्पीड होगी नेटवर्क की उसको बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट थिंग इज ब्रिज क्या करता है, अलग अलग अ ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क। अलग कई तरह के लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस को यूज करते हैं जिसे हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है आपको। सेम यही कंप्यूटर में भी यही काम करता है। एक लैन से दूसरे लैन तक जब डेटा आपको पास ऑन करना होता है उसके लिए आप क्या करते हो, ब्रिज का यूज़ करते हो। देखो इस तरह से ये डिवाइस होती है, ऐसी दिखाई देती है ब्रिज। नेक्स्ट थिंग, आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है राउटर। अच्छा, जैसे आप लोग नॉर्मल यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे एक आपको ट्रैफिक पुलिस टाइप पर्सन नज़र आ रहा है जो सिस्टम के ऊपर जिसकी फ़ोटो लगी हुई है। जैसे ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रलाइज कंट्रोल दिया हुआ है जिस सिस्टम पे वो राउटर का काम करेगा। राउटर का काम कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल आपको सिस्टम नंबर 1 से सिस्टम नंबर 3 तक कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप क्या करोगे, उसको आप जब सेंड करोगे तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन राउटर के पास जाएगी, देन वो उसका IP एड्रेस चेक करेगा और उसके बाद वो उसको गेटवे की मदद से वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो ये काम होता है राउटर का, इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके IP एड्रेस की हेल्प से आपके इन्फॉर्मेशन को सही जगह पे पहुंचाना। अच्छा, एक हमने ना यहाँ पे वर्ड पढ़ा है गेटवे, जिसका मतलब होता है अ गेटवे प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन टू इनकम्पैटिबल नेटवर्क्स। वंस अ गेटवे इज एस्टेब्लिश्ड देन डेटा कैन फ्लो इजीली बिटवीन नेटवर्क सेगमेंट्स। इनकम्पेटेबल जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं नेटवर्क, उनमें क्या होता है, जैसे आप कई बार वहाँ पे डेटा भेजते हो, बार बार डेटा भेजते हो तो वहाँ पे उसका जो डेटा का फ्लो है आसानी से पहुँच जाता है। ठीक है, सो ये एक तरह से एक मीडियम का काम करता है, ये भी एक ब्रिज की तरह काम करता है जो अलग अलग नेटवर्क्स में ईजिली स्मूथली डेटा पहुँचाने का काम करता है। अगली चीज़ है आपकी हब को आप अगर वैसे बेसिक वर्ड का मीनिंग भी जानेंगे तो ये एक तरह से एक डिवाइस है जो कम्युनिकेशन को जोड़ के रखती है। एक ऐसी लाइन है, एक सेंटर लोकेशन है जो आपकी एक कॉमन कनेक्शन कह सकते हो जो सारी डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये डिवाइस ऐसी दिखती है। ये आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको दिए होंगे हब्स। सबसे पहले जो हमारा हब की कैटेगरी में आता है एक्टिव हब। ये क्या करता है, रीजनरेट करता है, रीट्रांसमिट करता है सिग्नल को, और रिपीटर की तरह, जैसे रिपीटर करता है ना आपको आपकी फाइल्स को इधर से उधर भेजता है, सेम इसी तरीके का काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये इसको रीजनरेट करता है, रीट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। ठीक है, सो और इसको मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोला जाता है। इसीलिए इसको ये बहुत सारे कंप्यूटर पोर्ट को जोड़ के एक कनेक्शन बनाता है और देन इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करके एक्टिवली काम करता है, इसीलिए इसको एक्टिव हब बोलते हैं। अगला है आपका पैसिव हब। पैसिव हब क्या करता है कि जब भी आपको कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, डेटा भेजना है, ठीक है, एक्टिव हब की तरह ही कुछ काम करता है, बट ये क्या करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट और रीट्रांसमिट का काम नहीं करता। तो अगर ये ऐसा कुछ एनर्जी यूज़ ही नहीं कर रहा तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसको। ठीक है, ये सिर्फ सिस्टम्स को कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इज़ आवर हाइब्रिड में सेम राउटर्स का काम होता है। ठीक है, अलग अलग हब होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ हब्स बढ़ जाते हैं। एक से ज़्यादा हब्स को यूज़ करके जब आप कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हो वो आपके हाइब्रिड कहलाते हैं। तीनों हब्स में से सबसे कॉस्टलियर माना जाता है ये। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट और कनेक्टर। आई और ओ का मतलब यहाँ पे है इनपुट और आउटपुट पोर्ट और कनेक्टर। आप लोग अपने कैबिनेट बॉक्स को जब बैक साइड से देखोगे तो इस तरह से कुछ आपको प्लग इन करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आप प्लग इन कर सको डिवाइसेस को, जैसे माउस कीबोर्ड प्लग इन करने के लिए। तो ये कुछ डिवाइस USB पोर्ट मिलता है आपको, इटर्नल पोर्ट मिलता है, ठीक है, पैरेलल। तो ये अलग अलग तरीके के पोर्ट्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करके रख सकते हो। एडवांटेज सबसे पहले देखोगे आप,
सब जो एडवांटेज हम ऊपर पढ़ के आए हैं सेम वही सारी चीज़ें हैं। आज इसमें आप फाइल सेव कर सकते हो, एक कंप्यूटर में सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जब आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 कंप्यूटर अगर एक से जुड़े हैं तो सारा डेटा जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है जिस सिस्टम में वहाँ मिलेगा। और अब आप सोचो कि एक सिस्टम ख़राब हो गया तो आसानी से आप जो जिससे कनेक्टेड है डेटा वहाँ पे भी होगा, आप वहाँ पे स्टोर रहेगा तो वहाँ से डेटा अपना ले सकते हो। उसके बाद जब इस तरह से हम काम करेंगे तो सिक्योरिटी इंश्योर होगी। ये इंश्योर होगा कि हाँ हमारा काम सिक्योरली हो रहा है, डेटा ख़राब नहीं होगा, ठीक है, इजीली आप उसमें एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्स कैन बी सेंट्रलाइज मैनेज। रिसोर्सेज को और सॉफ्टवेयर्स को भी आप सेंट्रलाइज रख के सेंटर पे रख कर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने नेटवर्किंग पे जो एक हेड कंप्यूटर सिस्टम बनाया है उसमें सारे सॉफ्टवेयर डाले हैं, वहाँ से हम सॉफ्टवेयर पिक करके उनको यूज़ कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज बोल सकते हो मॉनिटर या हेड बना देते हैं हम, ठीक है, कंप्यूटर्स का। अगली चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि हम लेज़र प्रिंटर, स्कैनर, इनको शेयरिंग बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और यूज़र किसी भी वर्क स्टेशन से अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर 2। आज हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।